आज कोई क्रिकेट के टॉपिक पे वीडियो नहीं होगा। आज जो घटना हुआ अहमदाबाद में 787 बोइंग स्ट्रीमलाइनर जो क्रैश हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो क्रैश हुआ वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें से 242 टोटल डेथ हुआ है, टोटल लाइफ लॉस्ट हुआ है, जो कि 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स था जो लॉस्ट हुआ है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने अपनों को खोया है, इस दुख की घड़ी में देश के साथ और उस परिवार के साथ खड़े हैं जो अपना जान गंवाया है इस हादसा में। तो आपको बताते चलूं कि जो अहमदाबाद से लंदन के लिए फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ था 787 स्ट्रीमलाइन बोइंग का, वो फ़्लाइट टेक ऑफ होते ही लगभग 30 सेकंड में, जो अभी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, 30 सेकंड के अंदर ही एक रिहायशी इलाके में जो एक हॉस्टल था, जो डॉक्टरों का हॉस्टल था, जहां सारा अहमदाबाद का जो हॉस्टल था, उसमें जाके क्रैश हुआ फ्लाइट, जिसका वीडियो भी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बहुत सारा लाइफ लॉस्ट हो गया, 242 और 3 जो अभी रिपोर्ट आ रहा है, जिसमें से मीडिया रिपोर्ट कर रही है, 3 हॉस्टल में जो लंच टाइम था, सारा स्टूडेंट लंच कर रहा था, उसी में जाके किचन में डायरेक्ट फ्लाइट घुसा, जो क्रैश हुआ उसमें से 3 स्टूडेंट का भी डेथ हो गया है। तो ये जिन्होंने अपना आदमी को खोया, अपना आदमी को खोया है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा दुख की पहाड़ है। उसके साथ हम लोग खड़े हैं, गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन इससे तो यही सीख मिलता है कि लाइफ में कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है, सब अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब लाइफ में अभी 10 मिनट पहले क्या होना है और 10 मिनट के बाद क्या होगा, तो इससे ये पता चलता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। अपनों से मिल के रहें, खुश रहें, सबसे मिलजुल के रहें, क्योंकि लाइफ में आने वाला 5 मिनट क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। नॉट 5 मिनट, लास्ट 1 मिनट में क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। जो कि फ्लाइट टेक ऑफ करके 30 सेकेंड, मतलब अच्छी तरह से टेक ऑफ करके ऊपर भी नहीं गया था, जो उसमें फ्लाइट क्रैश हुआ और दोनों इंजन, जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि सडनली दोनों इंजन काम करना बंद हो गया था। और उसमें ज़्यादा हाइट से भी नहीं फ्लाइट क्रैश हुआ, 400-500 मीटर जो टेक ऑफ हुआ था उसमें ही क्रैश हुआ। और जैसे कि पता चल रहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, उसमें फ्यूल जो है 1,26,000 लीटर फ्यूल उसमें भरा हुआ था। और ये जेन्युइन बात है, कोई भी फ्लाइट जब इंटरनेशनल फ्लाई करती है तो वो अपना जितना भी ईंधन चाहिए उसको अपना फुलफिलमेंट करके ही लेके जाता है, क्योंकि उसको एक क्या रूट मैप तय करना होता है, फिर बाद में जाके कहीं दूर में जाके उसको फिर फ्यूलिंग होता है। तो जो ज़्यादा क्राइसिस हुआ उसमें जो ज़्यादा क्राइसिस डेथ होने का जो अभी जो एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि फ्यूल के कारण, इनकेस फ्लाइट कुछ देर उड़ जाता और कुछ फ्यूल कंजप्शन हो जाता, फिर जाके अनफॉर्चुनेट ये क्रैश होता, तो उसमें क्या है, जो हताहत होने का जो खबर था 242 आदमी जो टोटल, उसमें एक ही आदमी को बचाया जा सका, तो उतना जो लाइफ डेथ हुआ वो नहीं होता, क्योंकि उसका फ्यूल कंजप्शन हो गया होता। 1,26,000 जो फ्यूल कंजप्शन नहीं हुआ, जो कि तुरंत फुल फ्यूल जो है उसको फिल करके निकला ही था फ्लाइट, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया। तो टाटा सन्स ने जो अभी जो एयर इंडिया को जो एक्वायर किया है टाटा सन्स ने, उन्होंने अपने जो परिवार को खोया है उनको 1-1 करोड़ देने का वादा किया है, जो कि टाटा ग्रुप ने जो परिवार लॉस्ट हुआ है उसको 1 करोड़ देगा। बट कंसर्न 1 करोड़ की नहीं है, जिन्होंने अपना परिवार खोया 1 करोड़ से कुछ भी नहीं होने वाला है, और वो जस्ट एक कंपनसेशन दे रहा है। उसका मेन तह तक जाना चाहिए कि ये किसकी लापरवाही के कारण इतना बड़ा फ्लाइट दुर्घटना हुआ। इसको मेन गवर्नमेंट को चेक करना है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है, इसको इन्वेस्टिगेशंस करना है कि ये घटना कैसे हुआ। हम लोग जो पहले जो घटना हुआ उससे ना सीख के, फ्लाइट का मेंटेनेंस हुआ था, फ्लाइट कितना दिन पुराना था, ये घटना कैसे हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेना चाहिए, या इसका जिम्मेदारी किसके पास है। जो कंपनी और ऑपरेट कर रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, या जो ऑन ग्राउंड टेक्निकल स्टाफ था वो उसका जिम्मेदारी लेगा। इसका जो मापदंड है उसको तय करना चाहिए सरकार को, कि आगे ऐसी घटना ना हो, जो जिसका घर उजड़ा है वैसे और फ्यूचर में ना हो। इसका मापदंड सरकार को तय करना चाहिए, और इस मापदंड को तय करके
उसको जो पनिशमेंट करना चाहिए कि जिसकी लापरवाही से ये सारा इंसिडेंस हुआ उसको पनिश करना चाहिए, क्योंकि अब जो होना था हो गया, लेकिन ऐसे सेम चीज़ रिपीट आगे ना हो इसके लिए गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए और इसका मापदंड तय करके उसको पनिशमेंट करना चाहिए। और जो फ्लाइट एयर इंडिया का जितना अभी और भी कितना ऐसे फ्लाइट ऑपरेशनल है जो कि कंडीशन में नहीं है, गुड कंडीशन में नहीं है, उसको स्टैंड बाई करके उसको स्क्रैप में करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट का मापदंड है वो तय करके उसको ये करना चाहिए। और मैं आपको जाते जाते बता दूं कि जो भी इशू हुआ है, जो भी अपनों को खोया है इस हादसा में, उसके साथ हम खड़े हैं, हमारा देश खड़ा है। और एक बार और आप सबको उसके गहरी संवेदना प्रकट करते हैं ताकि ऐसा घटना फ्यूचर में ना हो और इस चीज़ का मापदंड तय होना चाहिए। ये सरकार को जवाबदेही लेना है। स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार दोनों को मिलके इस मापदंड को निकाल के जो इसमें दोषी है उसको पनिश करना है। और जो भी है इसके लिए जो देश में हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने अपने को खोया है और एक बार अपने तरफ से, अपने देश की तरफ से करता हूं ताकि आगे ऐसा घटना ना हो। अभी पार्ट्स है, विमान में पार्ट्स है।